हरियाणा सरकार में गृह व स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। अरोड़ा जी, सबसे पहले ये जानकारी लेना चाहेंगे कि कोरोना की आज की डेट में क्या स्थिति है। हरियाणा में किस दर से इस वक्त मृत्यु हो रही है और किस दर से मरीज ठीक हो रहे हैं। देखो, ऐसे है कि जहाँ तक रिकवरी रेट की बात है, हरियाणा हैज़ ऑलरेडी टच 93%। 93% हमारा रिकवरी रेट पहुँच गया है। और जो हमारा केस फर्टिलिटी रेशियो है, जिसको हम कैजुअलिटी रेट भी कहते हैं, वो 1.09% है, लेस देन 1.1 है। तो इन दोनों फ्रंट्स पे हरियाणा में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी जो केसेस का नंबर भी कम होगा और जो हमारी फर्टिलिटीज़ हैं और भी कम होंगी। इंसिडेंटली, जैसे आप जानते हैं कि कल एक ऐसा दिन था जब करीब 135 दिन के बाद, 6 जून के बाद, कोई भी जो कैजुअलिटी है वो कोरोना की वजह से स्टेट में रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन ये है कि हमें पूरी तरह से अभी भी अलर्ट रहना है, क्योंकि जो जनरली वायरस का बिहेवियर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया है, उसमें पीक आने के बाद जब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद सेकंड सर्ज की संभावना भी बनी रहती है। और ख़ासकर क्योंकि आगे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल रही हैं, तो उससे जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी एक अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के ऊपर पब्लिसिटी कैंपेन लॉन्च की जा रही है कि लोगों को किस प्रकार इस पूरे समय में अपना जो फिज़िकल डिस्टेंस बनाए रखना है, मास्क वेयर करके रखना है और हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। और साथ ही साथ जो भी सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें किस प्रकार कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन ना हो, ताकि बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। अरोड़ा जी, इसके अलावा जो बात की जाए ओपीडीज की, पूरे हॉस्पिटल्स में हरियाणा के जो है उनकी क्या स्थिति है, और दूसरा इसमें जो सर्जरी कई आदमियों की पेंडिंग थी, उन लोगों के लिए क्या मतलब सर्जरी प्रोवाइड करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही है। देखो, जो हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं उनके डॉक्टर्स और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि इवन पीक जब हमारा चल रहा था, कोरोना का पीक भी चल रहा था, उसमें भी ऑलमोस्ट 70-80% जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें जो ओपीडीज़ हैं वो हमने चालू रखी थी। और केवल उन्हीं जगह पर ओपीडी बंद की गई थी कि जिन हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट्स भी बहुत होते थे, तो वहाँ पर जहाँ पर हमें उस प्रकार की एक आइसोलेशन नहीं मिल पाती थी, वहाँ पर बंद रखी थी। तो ओपीडी अब सब जगह दोबारा से शुरू हो गई है। सर्जरीज़ की जहाँ तक बात है, जो एमरजेंसी सर्जरीज़ हैं वो तो एमरजेंसी सर्जरीज़ तो ऑल थ्रू होती रही हैं, लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं जिनको पोस्टपोन किया जा सकता था, उनको भी हमने अब सब जगह के ऊपर जो है वो खोल दिया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो लोग भी जिनकी सर्जरीज़ कोरोना की वजह से पेंडिंग थी और इलेक्टिव सर्जरीज़ थी, उसको भी हम अपना जो बैकलॉग है उसको पूरा कर लेंगे। अरोड़ा साहब, क्योंकि अनलॉक पीरियड 5 चल रहा है इस वक्त, और देखा जाए तो लोग सामान्य जनजीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस सिनेमाघर धीरे धीरे सभी खोले जा रहे हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट में नज़र आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि इस टाइम पे क्योंकि डिक्लाइनिंग फेज़ है, तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जो डिक्लाइनिंग फेज़ है और एक स्टेबिलिटी आ रही है, फर्टिलिटीज़ कम हो रही हैं, इसको हम कैसे मेंटेन करके रखें। तो इसलिए हमने किसी भी प्रकार से जो हमारी टोटल सैम्पलिंग डेली हो रही है 26,000 के आसपास, उसको हमने कहीं प्रकार से भी कम नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि उसी प्रकार जो चेजिंग दी वायरस की बात है कि भी जहाँ पर भी किसी व्यक्ति को कोई इस प्रकार की इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको आइसोलेट किया जाए। ये ज़रूर है कि क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, इसमें एक लोगों में एक बिज़नेस एज़ यूजुअल की जो एक संभावना है जो उनके मन में आ जाती है, और वो उस प्रकार से एक्ट करने लगते हैं कि जैसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इन्फेक्शन है वो भी पूरी प्रकार से प्रेजेंट है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि आने वाले दिनों में भी, चाहे हमारे स्कूलों में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे मार्केट प्लेसेस पे हो, चाहे सिनेमा हॉल्स में हो, हर तरह के बहुत डिटेल्ड एसओपीज़ जो हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा और एफसीआर ऑफिस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट विंग के द्वारा सभी इशू किए गए हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे। और एसओपीज़ तो देखिए अल्टीमेटली एक ही चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, वही चीज़ बार बार आती है जिसको मैंने पहले भी कहा कि अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है। अपना डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहनी रखें और अपना जो हैंड हाइजीन करें, और जनरली जो गैदरिंग्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। तो ये सारी चीज़ों को बार बार हम एसओपीज़ में भी दोहराते हैं, और एक पब्लिसिटी कैंपेन के थ्रू भी एक बड़ी मैसिव आईसी कैंपेन जो है वो हरियाणा में चलाई जा रही है।
अरोड़ा साहब, वैक्सीन को लेकर पीजीआई रोहतक में भी ट्रायल शुरू किए गए थे, उनकी क्या स्टेज है, उसमें कुछ जानकारी हो तो। जनरली देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट करती है। तो जहाँ तक रोहतक की बात है, वो तो उनकी एक तरह से कोई फेस ट्रायल्स के लिए जो कुछ इंस्टीट्यूशंस को टेकअप किया जाता है, उन इंस्टीट्यूशंस में वो चल रहे थे। लेकिन जनरली जो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत बार अब ये कुछ मीटिंग्स लेनी शुरू कर दी हैं, जिसमें वो ये देख रहे हैं कि जो कोल्ड चेन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर स्टेट में किस प्रकार का है, किस प्रकार से अगर कल को वैक्सीन अवेलेबल होते हैं तो उसकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, किस प्रकार से लोगों को कवर करेंगे। तो इससे ये संभावना जताई जा रही है कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि जो नए साल में कुछ ना कुछ इस बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और उसके बाद इस बारे में जो सारी कार्रवाई है वो भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर के तत्वाधान में ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अरोड़ा साहब, सीरो सर्वे को लेकर क्या तैयारियां और कब से शुरू करने जा रहे हैं? सीरो सर्वे जो है अब सेकंड राउंड हमारा है। पहला, जैसे आप जानते हैं कि पहला राउंड हमारा 20 अगस्त को हुआ था, तो हमने उस टाइम भी अनाउंस किया था कि जो सेकंड सर्वे हमारा है वो हम 20 अक्टूबर से करेंगे। आज 19 अक्टूबर है, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया था 15 तारीख को, और आज और कल 2 दिन हैं जब सीरो सर्वे में जो सारी सैम्पलिंग है वो की जाएगी। इस बार जो हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं सीरो सर्वे में वो पीजीआईएमएस रोहतक हैं, और बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक इन हाउस ऐप भी तैयार की गई है जिससे कि वो सीरो सर्वे के सारे जो रिजल्ट्स हैं और डाटा है उसको फीड करने में और ज़्यादा आसानी हो। अरोड़ा साहब, पुलिस डिपार्टमेंट आपके पास है, होम सेक्रेटरी भी हैं, तो उस नाते कुछ सवाल होम के भी पूछना चाहूँगा कि डायल 112 को लेकर क्या इस वक्त स्टेज है और कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? अभी कुछ दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी ने जो पुलिस हेडक्वार्टर के साथ जो 112 का जो मेन हमारा इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है वहाँ पर जाकर इस चीज़ को रिव्यू किया था। तो मैं भी उसमें मौजूद था और डीजीपी हरियाणा भी थे और सभी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी उसमें मौजूद थे। तो उसमें जो उनको आश्वासन दिया गया था कि हम 31 दिसंबर 2020 तक कोशिश करेंगे कि ये 112 जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाए, और उसके लिए जो सारी बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस करनी है उसके ऊपर पुलिस विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से कार्रवाई की जा रही है, और जो कुछ भी सरकार के द्वारा उसमें कुछ ऐड किया जाना है या कोई सैंक्शंस हैं उसके बारे में भी कार्रवाई हर स्तर पर चल रही है। इसके अलावा क्योंकि नशे को लेकर हरियाणा सरकार भी संजीदा है, और क्योंकि अब आपने बतौर गृह सचिव मीटिंग्स वगैरह ली होंगी, तो हरियाणा में जैसे सिरसा है, काफ़ी एरिया जो राजस्थान या पंजाब के साथ लगता है, चाहे अम्बाला का एरिया हो चाहे उधर का हो, तो कहीं ना कहीं उसको नशे की मंडी बनने से कैसे रोका जाएगा, क्या तैयारियां हैं डिपार्टमेंट की? देखो, जहाँ तक नशे की ड्रग्स की बात है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ एक गृह डिपार्टमेंट का नहीं है। बेसिकली इसमें जहाँ तक किसी को भी क्योर करने की बात है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट आता है, रिहैबिलिटेशन करने की बात है उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आता है, और जो सप्लाई साइड है कि किस प्रकार से सप्लाई साइड को रेगुलेट किया जाए और कम किया जाए, उसमें जो अहम विभाग है वो गृह डिपार्टमेंट का आता है। तो इस बारे में एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो बाकायदा स्टेट लेवल पे बनी हुई है, जिसमें होम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और जो भी इनसे कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं। और पिछले काफ़ी समय से पुलिस डिपार्टमेंट ने, क्योंकि एक सेपरेट आप जानते हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एट द स्टेट लेवल भी स्टार्ट किया गया है, और जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ मिलके एक इंटर स्टेट सेक्रेटेरिएट जो है नारकोटिक्स के लिए वो भी स्टार्ट किया गया है। तो उस सब का पर्पज़ यही है कि जो स्टेट्स में जो अधिक से अधिक आपस में कोऑर्डिनेशन हो, एक एनसीबी के साथ अधिक से कोऑर्डिनेशन हो, तो जो सप्लाई साइड पे किस प्रकार से उसको कम करना है और क्या क्या हमने इसको एनफोर्स करना है, उस बारे में पूर्ण रूप से जो प्लान है वो बनी हुई है और उसके ऊपर पुलिस विभाग कार्य कर रहा है। अरोड़ा साहब, इसके अलावा क्योंकि अब आगे दिवाली का दिन आ रहे हैं, नया साल भी आएगा इसके बाद, तो क्योंकि गृह विभाग व स्वास्थ्य विभाग दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, चाहे मिठाइयों से चाहे दूसरे तरीक़ों से, पुलिस विभाग के लिए भी चुनौतियाँ बढ़ेंगी, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी की है? देखिए, ऐसे है कि जो हर साल ही जो फेस्टिवल सीज़न है उसमें जो हमारा CFDA है, जो हमारे कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा विशेष अभियान जो है वो चलाया जाता है। जितने भी हमारे ईटिंग प्लेसेस हैं या दूसरे प्लेसेस हैं जहाँ पर भी एक बहुत मास कंजम्पशन की आइटम्स जो बनाई जाती हैं, वहाँ पर एक
बहुत स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाती है, जो कि अभी से शुरू कर दी है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा भी बहुत सारे इस प्रकार के एक्शन लिए गए हैं। तो ये सब इसी चीज़ के लिए है कि जो एक मिलावटी खाद्य पदार्थ जो हैं वो किसी प्रकार से मार्केट में नहीं आने चाहिए। और इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग है वो हमेशा इस सीज़न में बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है, ताकि किसी प्रकार की कोई मिसहैप है, किसी प्रकार की कोई और इंसिडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड है, टेरर रिलेटेड है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इंसिडेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। और सतर्कता का लेवल जो है वो बहुत हाई लेवल रहता है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये फेस्टिवल सीज़न ठीक ठाक निकलेगा और स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग और सभी जो कर्मचारी हैं वो इसके लिए पूर्ण रूप से गेयर्ड अप हैं। अरोड़ा साहब, गृह मंत्री अनिल विज जी ने भी पिछले दिनों कहा था कि गृह मंत्रालय में एक शिकायत निवारण सेल स्थापित किया जाएगा, लोग सीधी अपनी शिकायत वहां कर सकते हैं, जैसे सीएम सेल बना हुआ है। तो उसके लिए कुछ जानकारी आपको हो कि विभाग की क्या तैयारी है, किस तरह से शिकायतें आएंगी, क्या निवारण के लिए क्या स्पेशल कोई ऑफिसर डिप्यूट किए जाएंगे? नहीं, जनरली स्पीकिंग अब जो भी जो आप जानते हैं कि सीएम की जो सिंगल विंडो जो विंडो है, सीएम विंडो है, उसके ऊपर तो बहुत शिकायतें जो आती हैं। इसके अलावा जो माननीय गृह मंत्री के पास भी जितनी शिकायतें आती हैं उसके निपटान के लिए और उसकी जो एक फॉलोअप के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट रेजिमेंट जो है वो बनाया हुआ है। और सभी जो स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपने डीजीपी के माध्यम से टाइम टू टाइम सभी जितनी भी शिकायतें उनके पास जाती हैं उनका जो क्विक जो भी इंक्वायर करके और जो उसकी रिपोर्ट्स होती हैं वो गृह मंत्री के समक्ष भी पेश करते हैं। धन्यवाद अरोड़ा जी। तो ये है राजीव अरोड़ा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम विभाग तथा इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के। इनका कहना है कि ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जनवरी तक जो है अगले साल कोई ना कोई वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल पर समीक्षा भी चल रही है और बातचीत भी अलग अलग स्टेट से हो रही है। सीरो सर्वे जल्दी ही शुरू होने जा रहा है, उसकी भी इन्होंने जानकारी दी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।